जय हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग समीर के बारे में। इससे पहले हम आपको वायुदाब की पेटी पढ़ा दिए। जब आप वायुदाब की पेटी वाला वीडियो देखेंगे तभी आपको पवन समझ में आएगा। पवन में 3 प्रकार की पवन समझा दी आपको, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। ये टॉपिक जब समझ जाएंगे तो वायु कोश और जेट स्ट्रीम समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद जो था वो इस वीडियो में हम देखते हैं। आप ये दोनों वीडियो पहले देख लीजिएगा, एक वायुदाब की पेटी और पवन का पार्ट 1, पवन का पार्ट 2, तब ये समझ में आएगा। आप देखते हैं समीर किसे कहते हैं। बहुत ही मंद गति यानी एकदम धीमी गति से चलने वाली वायु को हम समीर कहते हैं। समीर 4 प्रकार के होते हैं। समीर समझ में आ गया, बहुत ही धीमी गति की हवाएं चलती हैं, ये बहुत शांत वातावरण में चलती हैं। ये 4 तरह के होते हैं, सागरीय समीर, स्थलीय समीर और घाटी समीर और पर्वतीय समीर। देखिए इन समीर के बारे में पवन के बारे में, इनके बारे में एक ही क्वेश्चन आप फंसता है कि ये दिन में चलते हैं या रात में। एक्चुअली देखिए सागरीय समीर जब भी चलेगा तो सागर से चलेगा स्थल की ओर, और स्थलीय समीर जब भी चलेगा तो स्थल से चलेगा सागर की ओर। ठीक है, इसी प्रकार से आपका घाटी समीर होता है, वो घाटी से चलेगा पर्वत और पर्वत से चलेगा घाटी। हम इसको समझते हैं कि कौन कब चलता है, तो पहले समझते हैं हम लोग समुद्री समीर के बारे में। समुद्री समीर या सागरीय समीर क्या होता है, आप फिगर के हिसाब से समझिए क्या होता है। ये हो गया स्थल और ये हो गया आपका सागर। जब दिन के समय, यहाँ सूरज बना दिए हैं, दिन के समय जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो आपको पता है कि जल का विशिष्ट उसमें ज्यादा होता है, वह जल्दी गर्म नहीं होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो समुद्री जल जो होता है वो कम गर्म रहता है, जबकि स्थल जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो ये अधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण स्थल के ऊपर की वायु ऊपर उठ जाती है। अब जब यहाँ की वायु ऊपर उठ जाएगी तो यहाँ हवाओं की कुछ कमी हो जाएगी। इस कमी को भरने के लिए समुद्र की ओर से हवाएं चल देती हैं, एकदम धीमी गति से चल देती हैं। तो इन जाती हुई हवाओं को हम सागरीय समीर कहते हैं। हवाओं का नाम इसी आधार पर रखा जाता है, वो आ कहाँ से रही है, तो ये आई कहाँ से थी, समुद्र से। गति धीमा था इसलिए समीर, तो इसे क्या कहेंगे, समुद्री समीर। ये तभी चलेगी जब क्या हो, दिन हो। तो यहाँ लिख दिए समुद्री समीर दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलती है। अब ठीक इसका जब हम लोग उल्टा सोचते हैं, रात में क्या होगा। रात में हम समझते हैं नाइट के समय में स्थलीय समीर चलेगा। क्या होगा रात के समय, देखिए रात जब होगा तो यहाँ चांद सितारा बना दिए ताकि आपको रात समझ में आए। रात के समय समझिए स्थल जो सागर होता है, इसकी विशिष्ट जल की विशिष्ट उसमें ज्यादा होती है, ना ये जल्दी गर्म होता है और ना ही ये जल्दी ठंडा होता है। तब ये सागर जो हो गया यहाँ पर, सागर क्या होता है, कम ठंडा होगा। रात के समय में ये ज्यादा ठंडा नहीं होगा, इसलिए जब बरसात होती है खेत वगैरह में भी पाला पड़ने लगता है, बर्फ पड़ने लगता है, तो लोग पानी डाल देते हैं ताकि पानी जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो सागर का जो जल होता है वो कम ठंडा होता है। कम ठंडा का मतलब अपेक्षाकृत रिलेटिवली थोड़ा सा गर्म रहेगा। और वही अगर आप स्थल की बात करिएगा तो रात के समय में जमीन एकदम ठंडा हो जाता है। आप जमीन को रात में टच करके देखेंगे बहुत ठंडा हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, अधिक ठंडा। और ये क्या होगा, कम ठंडा। कम ठंडा का सेंस कहिए थोड़ा सा इसके तुलना में गर्म। तो यहाँ की हवाएं थोड़ा थोड़ा गर्म होकर इसके ऊपर की हवाएं ऊपर उठेंगी। जब यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ पे हवाओं की कुछ कमी होगी। इस बार हवाएं स्थल से चलेंगी, अतः इसे स्थलीय, धीमी गति से चलेगी, अतः समीर। तो स्थलीय समीर कहाँ से चलेगा, स्थल से लेकर वो कहाँ चलेगा, सागर की ओर, स्थल से सागर की ओर। तो ये कब चलता है, रात के समय में। तो इसमें दिन और रात ही डिसाइड करना है, वरना कोई कहेगा स्थलीय समीर, तो नाम से ही स्पष्ट है स्थलीय समीर मतलब स्थल से किधर की ओर, सागर की ओर। कोई कहेगा सागरीय समीर, तो सागर से स्थल की ओर। लेकिन दिन और रात वाला ही कंसेप्ट पूछता है। तो आप ये दिन और रात वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको घाटी समीर और उसके आगे का समझाते हैं, पर्वतीय समीर। सागरीय और स्थलीय समीर देख लिए, अब हम लोग समझते हैं घाटी समीर। तो आप पहले एक दिमाग रखें, घाटी समीर है, घाटी किसे कहते हैं, 2 पहाड़ों के बीच का बहुत चौड़ा जगह जिसमें 1-2 गांव बस सकता है उसे घाटी कहते हैं। और 2 पहाड़ों के बीच का बहुत पतला जगह जिसमें से केवल रास्ता निकल सकता है उसे दर्रा कहते हैं। तो घाटी समीर कहाँ से निकलेगा, घाटी से। कहाँ की ओर जाएगा, पर्वत की ओर। पर्वतीय समीर कहाँ से निकलेगा, पर्वत से। कहाँ की ओर जाएगा, घाटी की ओर। तो चलिए हम समझते हैं किसकी ओर, घाटी समीर के बाद। ये कब चलता है समझिए, ये पर्वत हो गया, दोनों ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच का घाटी हो गया। दिन के समय ऊपर का पर्वत अधिक गर्म हो जाता है, जिस वजह से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। लेकिन दिन के समय घाटी के अंदर, दिन के समय घाटी में गर्मी कम रहती है। तो यहाँ लिखती है दिन के समय में घाटी में गर्मी कम रहती है, क्योंकि नीचे हो जाता है, वहां सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती है। तो ये कम गर्म होता है और ये अधिक गर्म होता है। अधिक गर्म होने से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और घाटी से हवाएं ऊपर की ओर चलने लगती हैं। तो इसे हम लोग घाटी समीर कहते हैं। घाटी समीर कहाँ से चलती है, घाटी से पर्वत की
घाटी से पर्वत की ओर कब चलती है, तो ये दिन के समय में। इसका कारण क्या है, समझ गए, सूर्य है जो ऊपर के एरिया को गर्म कर दिया। अब इसी को उल्टा समझते हैं, पर्वतीय समीर। अब आपको पता है पर्वतीय समीर कब चलेगा, पर्वत से चलेगा घाटी की ओर। चलिए अब समझते हैं ये कब चलता है, रात में। रात के समय में चांद बना दिए ताकि समझने में आसानी हो कि ये रात है। रात के समय में ऊपर वाला एरिया, चूंकि पर्वत के ऊपर बर्फ जमा रहता है, तो ऊपर का एरिया बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और नीचे घाटी में चूंकि लोग भी रहते हैं और यहाँ पे गर्मी उतनी नहीं रहती, क्योंकि ये सतह के करीब है, पृथ्वी के सतह से जो विकिरण निकलता है उससे भी ये गर्म हो जाता है। तो ये घाटी जो होता है ना, रात के समय में कम ठंडा रहता है। कम ठंडा का सेंस क्या हो गया, गर्म रहता है। कम ठंडा का सेंस हो गया, गर्म रहता है। जबकि ये पर्वत की जो चोटी होती है वो अधिक ठंडा हो जाती है। अब जो एरिया गर्म रहता है वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ हवाओं की कुछ कमी हो गई। इस हवाओं की कमी को पूरा करने के लिए ऊपर से हवाएं नीचे की ओर चल देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पर्वतीय समीर। तो पर्वतीय समीर कहां से चलेगा, पर्वत से। कहां के लिए, तो घाटी के लिए। कब चलेगा, तो रात के समय। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछता है कि रात में चलेगा कि दिन में चलेगा। ये आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, घाटी समीर, पर्वतीय समीर। इसका एक ट्रिक समझते हैं, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 4 प्रकार का जो समीर था उसको याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए ये हमेशा यही पूछता है कि ये दिन में जाता है या रात में। तो पहले समझिए, स्थलीय समीर कहां से चलेगा, स्थल से। किधर की ओर, सागर की ओर। सागरीय समीर सागर से स्थल की ओर। पर्वतीय समीर पर्वत से घाटी। घाटी समीर घाटी से पर्वत, यानी जिसका नाम लिया वहीं से स्टार्ट होगा। कहेगा सागरीय समीर सागर से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा, स्थल की ओर। कहेगा स्थलीय समीर स्थल से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा, सागर की ओर। तो जिसका नाम लिया वहीं से स्टार्ट होगा। कहेगा घाटी समीर घाटी से होगा, कहां के लिए, पर्वत की ओर। कहेगा पर्वतीय समीर पर्वत से स्टार्ट होगा, कहां जाएगा, घाटी की ओर। लेकिन ये दिन में चलेगा कि रात में, इसका सिंपल ट्रिक समझिए। रात के समय ट्रिक समझिए, रात के समय ऊंचाई पर रहना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं गिर गए, तो रात के समय ऊंचाई पर रहिए, ताकि ऊंचाई पर रहिएगा तो सांप बिच्छू इत्यादि से थोड़ा सुरक्षित रहिएगा। और दूसरा कि आप निगरानी भी कर सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो ये केवल ट्रिक है, समझिए इसको। कोई ये जरूरी नहीं कि रात में आप ऊंचाई पर रहिए, ट्रिक है। तो रात में हमेशा इंसान को कहाँ रहना चाहिए, ऊंचाई पर। तो रात में ऊंचाई पर। अब ऊंचाई 2 चीज होगा, पर्वत और घाटी में कौन ऊंचा था, तो पर्वत। सागर और स्थल में कौन ऊंचा था, तो स्थल। तो स्थलीय समीर रात में, पर्वतीय समीर रात में। तो ये हो गया आपका ऊंचाई के हिसाब से। ट्रिक कैसे याद रखेंगे, रात में हमको ऊंचाई पर। तो पर्वत और घाटी में कौन ऊंचा था, तो पर्वत। तो पर्वतीय समीर रात में। उसी तरह से सागर में स्थल में कौन ऊपर था, तो स्थल। तो स्थलीय समीर रात में, बाकी वो दोनों दिन में हो जाएंगे। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग वीडियो में समझेंगे आगे।